हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। क्लास 7 हिंदी में हमारा अव्यय प्रकरण चल रहा है और इसमें हमने क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय को समझ लिया था। तो आज हम समुच्चय बोधक अव्यय को समझते हैं। ध्यानपूर्वक आप पीडीएफ में देखिए समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं ना, उसके कौन कौन से भेद हैं। तो आज हम उनको समझते हैं। इनका दोहरान हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो भी हमने पढ़ा था, आज हम सबसे पहले संबंध बोधक को समुच्चय बोधक को समझते हैं। संबंध बोधक तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो समुच्चय बोधक योजक किसे कहते हैं? योजक शब्द से ही आपको पता चल रहा है, योजक है ना। योजक क्या होता है? जोड़ना है ना। वाक्यांशों को क्या कर रहा है यहाँ पर? योजक या संयोजक है ना, जो भी कार्य करता है ये जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? योजक या संयोजक। तो समुच्चय बोधक योजक क्या करते हैं? दो शब्दों, दो पदों, दो वाक्यों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ने का काम करते हैं ना, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे आप यहाँ सेंटेंस देख रहे हैं, शिवानी और शिवेश दोनों भाई बहन हैं ना, दोनों मन लगाकर पढ़ रहे हैं ना, ताकि कक्षा में प्रथम आ सके ना। दोनों का दिमाग इतना तेज चलता है मानो कंप्यूटर है ना। तो उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अतः ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो कह सकते हैं हम कि जो शब्द है ना, दो शब्दों है ना, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक मतलब ये क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें योजक भी कहते हैं और संयोजक भी कहते हैं। ठीक है, तो समुच्चय बोधक, अब इतना आप समझ ही गए हैं कि समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं? जो अवयव दो शब्दों, दो पदों और दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है, इन्हें हम योजक भी कहते हैं और संयोजक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे दो शब्द, पद, वाक्य आपस में जुड़ते हैं। तो समुच्चय बोधक के भेद, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। ठीक है, किस तरह, कौन कौन से? समानाधिकरण समुच्चय बोधक ना, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक ना। तो समुच्चय बोधक जोड़ने के साथ साथ क्या है? कारण या परिणाम बताते हैं ना, विकल्प बताते हैं तथा विरोध दर्शाने का कार्य भी करते हैं। तो इसी आधार पर समुच्चय बोधक के दो भेद किए गए हैं, क्योंकि ये जोड़ने के साथ साथ क्या कहते हैं? कारण भी बता रहे हैं, परिणाम भी बता रहे हैं, विकल्प भी बताते हैं, विरोध भी दर्शाते हैं ना। तो इनके इस आधार पर दो भेद किए गए हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद हैं। ठीक है, समानाधिकरण के संयोजक, विरोध सूचक है ना, विकल्प और परिणाम सूचक। इसी तरह व्यधिकरण के भी हैं ना, कारण बोधक, संकेत बोधक है ना, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो अव्यय समझ रहे हैं, जो अव्यय दो या दो से अधिक समान पदों, ध्यान देना मेरी बात पे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय दो या दो से अधिक समान पदों है ना, पदबंधों या उपवाक्यों को है ना, वाक्य के, जानते हो आप उपवाक्य वाक्य का ही भेद है। उपवाक्य वाक्य को, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, समान स्तर वाले शब्द जैसे है ना, केला, संतरा, अमरूद है ना, समान स्तर वाले शब्दों को है ना, वाक्यांशों को तथा उपवाक्यों को है ना, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस के द्वारा समझ लेते हैं हम, वाक्य के द्वारा। जैसे
मैं केला कॉमा संतरा और अमरूद खाता हूँ। ठीक है, तो के संतरा और अमरूद समान स्तर वाले शब्द हैं। ठीक है, तो इसको हमने किससे जोड़ा? और से जोड़ा। ठीक है, इसी तरह और सेंटेंस ले लेते हैं हम ना। माताजी या पिताजी बाजार जाएंगे ना, तो क्या है? समान स्तर वाले शब्द है। माताजी या समुच्चय बोधक से हमने इनको जोड़ दिया ना। तो कहने का अर्थ है समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो अव्यय दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद होते हैं। संयोजक, संयोजक किसे कहते हैं? जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा, समुच्चय बोधक शब्द तो आप समझ ही गए हैं क्या क्या समुच्चय बोधक अर्थ होते हैं ना। और इसलिए, अन्यथा, है ना, या, है ना। तो जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान वाक्यांशों, है ना, शब्दों और वाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें संयोजक कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ बैठे थे, तो संयोजक और, तथा, एवं और वह, तो दो वाक्यों, दो शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द संयोजक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, वह आदि, है ना। उदाहरण यहाँ देखिए, लता, आशा और उषा अच्छा गाती है। ठीक है, तो ये क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक का पहला भेद है संयोजक। ठीक है, संयोजक में क्या है? समान वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, किस शब्दों द्वारा? और, तथा, एवं वह से। लता, आशा और उषा अच्छा गाती है। बैट व बॉल लेकर खेलो। संधि एवं समास याद करो। यह तो मैं भी आपको कह रही हूँ, ये तो कर ही लिया आपने। ठीक है, पहले ही कर लिया। इस तरह हम विरोध सूचक, विरोध सूचक में कौन कौन से शब्दों? विरोधी कथनों, किसे कहते हैं? विरोधी कथनों, है ना, और उपवाक्यों को जोड़ने वाले विरोध सूचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे परंतु, अपितु, लेकिन, अगर, पर आदि। वो तो शब्द को पढ़ने से ही हमें पता लग जाएगा कि समानाधिकरण समान तो है, पर इसमें क्या है? विरोध है, तो इन्हें विरोध सूचक की श्रेणी में रखेंगे, है ना। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? परंतु, है ना, अपितु, है ना, लेकिन, मगर और पर, है ना। जैसे किसी की बातों, है ना, कोई भी बात है ना, जैसे किसी की बातों, शब्दों या वाक्यांशों में विरोध की सूचना देने के लिए विरोध सूचक शब्दों को लाया जाता है। कि देखिए, स्टेशन पर गए, है ना, पर क्या है? गाड़ी निकल गई, गाड़ी ना मिल सकी, है ना। सबने उससे बुरा कहा, लेकिन वह अच्छा बना। बादल छाए मगर बारिश न हुई, है ना। बादल छाए मगर बारिश ना हुई। परंतु का भी देख लो आप ना। उस शिखा ने बहुत मेहनत की, या आपका अपना नाम लिख लो ना। शिखा ने बहुत मेहनत की, परंतु सब बेकार गई। ठीक है, बच्चे ने एग्जाम देने के लिए बहुत मेहनत की, है ना, लेकिन उसकी सारी मेहनत क्या हो गई? बेकार हो गई, है ना। तो कहने का अर्थ है कि ना, परंतु, अपितु, लेकिन, मगर, पर, विरोधी, है ना, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द विरोध सूचक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ शब्द याद रखने हैं। आप लिखेंगे संयोजन सूचक में कौन कौन से आते हैं? और, तथा, एवं आदि, है ना। विरोध सूचक में पर, परंतु, अपितु, लेकिन, किंतु, मगर आदि, किंतु, मगर आदि, है ना। तो विरोध सूचक में क्या क्या आते हैं? पर, परंतु, अपितु, लेकिन, किंतु, मगर आदि, है ना। इसी तरह विकल्प सूचक में या, अन्यथा, है ना, न, की आदि। परिणाम सूचक में आएंगे अतः, फलतः, परिणाम स्वरूप
आदि। तो विकल्प सूचक किसे कहते हैं? शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में विभाजन और विकल्प, है ना, प्रकट करने वाले शब्द विकल्प सूचक कहलाते हैं। कौन कौन से शब्द? या, चाहे, अन्यथा, न कि, आदि, है ना, ये विकल्प सूचक शब्द दिख रहे हैं आपको। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। इस बार अंक मिलेंगे या ग्रेडिंग होगी। अब जब आपका लॉकडाउन था, ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे थे, है ना, तो आप सोच रहे थे इस बार अंक मिलेंगे या ग्रेडिंग, ना, विकल्प आप ढूंढ रहे थे। मुझे तो पढ़ना है, चाहे तुम सो जाओ, है ना। तो इस तरह विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विकल्प सूचक कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक का लास्ट टाइप पढ़ते हैं, परिणाम सूचक, है ना। परिणाम सूचक में क्या होता है? दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले शब्द परिणाम सूचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अतः, फलतः और परिणाम स्वरूप आदि। तो किसी कार्य या क्रिया के परिणाम की सूचना देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वह पढ़ता है ना, अतः अच्छे अंक ले आया। ठीक है, तेज दौड़े, फलतः 2 रन ले लिए ना। तेज दौड़े इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप ही, इसके फल स्वरूप ही क्या ले लिए? 2 रन ले लिए। ठीक है, तो इस तरह क्या है? दो वाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले शब्द परिणाम सूचक कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक अवयव का फर्स्ट टाइप समानाधिकरण समुच्चय बोधक हमने कंप्लीट किया। इसके 4 भेद होते हैं: संयोजक, विरोध सूचक, विकल्प और परिणाम सूचक। तो संयोजक में किन किन शब्दों को आपको ध्यान रखना है? और, तथा, एवं आदि को, है ना। विरोध सूचक में पर, परंतु, अपितु, लेकिन, किंतु, मगर आदि, है ना। और विकल्प सूचक में या, अन्यथा, न कि आदि। और परिणाम सूचक में अतः, फलतः आदि। अब हम पढ़ेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ना। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं? पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ना, जो अव्यय ना किसी वाक्य के एक या एक से अधिक, ना, किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, आश्रित मतलब उस पर निर्भर, उस पर आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, ना। जैसे सेंटेंस है, किसान ने खेतों में पानी दिया क्योंकि वर्षा नहीं हुई। वर्षा होती तो वह खेतों में पानी अपने आप आ जाता। तो आश्रित उपवाक्य किसान ने खेतों में पानी दिया, रीजन है क्योंकि वर्षा नहीं हुई। हाँ? तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक को हम समझते हैं किसी वाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, इसके भी जैसे अनुपम भला व्यक्ति है इसलिए सबको भला समझता है। ठीक है, तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं। कारणवाचक, है ना। सबसे पहले क्या है? कारणवाचक, स्वरूपवाचक, संकेतवाचक और उद्देश्यवाचक। तो सबसे पहले हम कारणवाचक समझते हैं। जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा वाक्य में कार्य कारण का पता चले, ना, उन्हें कारणवाचक कहा जाता है। ठीक है, कार्य और कारण, ना, दोनों का पता चल रहा है, उन्हें कारणवाचक कहा जाता है। इसलिए, क्योंकि, चूंकि आदि। ठीक है, जैसे आज रविवार है इसलिए बाजार बंद है ना। राधा स्कूल न जा सकी क्योंकि उसे बुखार था। तो कार्य भी है और कारण भी इसमें पता चल रहा है। ठीक है, तो इसे कारणवाचक समुच्चय बोधक कहेंगे। इसके बाद है हमारा संकेतवाचक, है ना। जिन समुच्चय बोधक शब्दों से शर्त या संकेत प्रकट होते हैं। ठीक है, शर्त भी प्रकट हो रही है और संकेत भी प्रकट हो रहा है, उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण चिन्ह है यदि, तथापि, यद्यपि आदि, है ना। इशारा या संकेत करने के लिए इस अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हम वृंदावन गए तो मथुरा भी अवश्य जाएंगे, है ना। वह विनम्र है तथापि क्रोधी भी है।
ठीक है। तो जिस तरह हमें इशारा या संकेत करने के लिए हम संकेतवाचक अव्यय का, समुच्चयबोधक अव्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद स्वरूपवाचक, जिन समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांशों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, उन्हें स्वरूपवाचक समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे मानो, अर्थात, जैसा कि आदि। इनका प्रयोग स्वरूप की सूचना देने के लिए किया जाता है। जैसे राधा की सुंदरता मानो सुख का सागर है। किसी भी बच्चे के दांत, गुन्नू के दांत जैसे कि मोती हैं। ठीक है। तो स्वरूप, उसका रूप प्रकट करने के लिए, उसका स्वरूप प्रकट करने के लिए, स्वरूप की सूचना देने के लिए स्वरूपवाचक समुच्चयबोधक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है उद्देश्यवाचक, है ना। दो वाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने वाले शब्द उद्देश्यवाचक कहलाते हैं। ठीक है। जैसे किन किन शब्दों से इसे जोड़ सकते हैं हम, की, ताकि, जिससे, है ना, आदि। इन शब्दों का प्रयोग उद्देश्य की सूचना देने के लिए किया जाता है ना। प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो, ना। भगवान का ध्यान करना चाहिए जिससे कि मन शांत रहे, ना। तो व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के जो चार भेद हैं, कारणवाचक, है ना, संकेतवाचक, है ना, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक, कारणवाचक को हम हेतुवाचक, हेतुसूचक भी कहते हैं, ना। तो इनमें किन किन शब्दों का हमें ध्यान रखना है? कारणवाचक में इसलिए, क्योंकि, चूंकि आदि, है ना। संकेतवाचक में यदि, यद्यपि, तथापि, है ना। स्वरूपवाचक में अर्थात, मानो आदि, और उद्देश्यवाचक में की, ताकि आदि, ना। तो समुच्चयबोधक अव्यय में हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है? हम दोहरान कर लेते हैं। समुच्चयबोधक अवयव किसे कहते हैं? समुच्चयबोधक दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो आप सुन लें। समुच्चयबोधक दो शब्दों, दो पदों और दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चयबोधक को योजक या संयोजक भी कहा जाता है ना। समुच्चयबोधक को योजक या संयोजक भी कहा जाता है। समुच्चयबोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयव और व्यधिकरण समुच्चयबोधक अवयव, है ना। तो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयव के चार भेद होते हैं, संयोजक सूचक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक और परिणाम सूचक। तो संयोजक सूचक में हमें किन किन शब्दों का ध्यान रखना है? संयोजक सूचक में हमें शब्दों का ध्यान रखना है और, तथा, एवं, ना। विरोध सूचक में हमें पर, परंतु, अपितु, लेकिन, किंतु, मगर आदि, ना। विकल्प सूचक में या, अन्यथा, न कि आदि। और परिणाम सूचक में अतः, फलतः आदि। ठीक है। तो हम ये क्या कर रहे हैं? पूरे चैप्टर का दोहरान कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमें लेना है विकल्प सूचक। कौन सा? विकल्प सूचक। विकल्प सूचक में नहीं, सॉरी, इसके बाद हमें लिखना है व्यधिकरण। विकल्प सूचक तो हमने पढ़ ही लिया। संयोजक सूचक, विरोध सूचक, विकल्प सूचक और परिणाम सूचक में किन किन शब्दों का ध्यान रखना है? व्यधिकरण समुच्चयबोधक में सबसे पहले हेतु सूचक या कारणवाचक, है ना। इसमें इसलिए, क्योंकि, चूंकि आदि का ध्यान रखना है। संकेत सूचक में यदि, यद्यपि, तथापि, है ना। स्वरूप सूचक में अर्थात, मानो आदि, है ना। स्वरूप सूचक में अर्थात, मानो आदि, जैसा कि, है ना, इन शब्दों का। उद्देश्य सूचक में की, ताकि, है ना, जिससे आदि। तो इस तरह आपको सिर्फ सबसे पहले परिभाषा, योजक या संयोजक किसे कहा जा सकता है, समुच्चयबोधक के दो भेद पढ़े और समानाधिकरण और व्यधिकरण के चार चार भेद हमने पढ़ लिए। तो आशा कर रही हूं आपको समुच्चयबोधक अव्यय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ ही होता है जोड़ना। ठीक है। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अवयव कहते हैं। ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं और इसके बाद हम
विस्मयादि बोधक को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, कंस डैश देवकी भाई बहन थे ना, तो किन शब्दों से जुड़ेगा, कंस और देवकी भाई बहन थे। तो और हमने पहले ही पढ़ा था, और कहाँ आएगा, है ना, संयोजक सूचक में। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के 4 भेद हमने पढ़े थे ना, तो इसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहा था, जो अवयव 2 या 2 से अधिक समान पदों को, है ना, समान स्तर के पदों को जोड़ रहा है ना, तो कंस और देवकी भाई बहन थे ना। मैंने पढ़ाई की ना, मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ, ये कौन सा समुच्चय बोधक है ये आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि आज की एक्सरसाइज आपको पूरी स्वयं करनी है। ठीक है, मैं सिर्फ आप, क्योंकि विस्मयादि बोधक हम पढ़ेंगे और ये एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे। मैंने पढ़ाई की थी, है ना, अच्छे अंक नहीं मिले। मैंने पढ़ाई की थी लेकिन, ना, अब लेकिन कौन सा है, विरोध सूचक। मैं बता देती हूँ लेकिन क्या है, मैंने पढ़ाई की थी लेकिन अच्छे अंक नहीं मिले, विरोध सूचक। वरुण सबका प्यारा है ना, वह सभी को मान देता है, तो क्या है, क्योंकि, है ना, ये क्या है, व्यधिकरण में आएगा। वरुण सबका प्यारा है क्योंकि वह सभी को मान देता है, तो कारणवाचक हो गया ना, क्यों प्यारा है, क्योंकि वह सभी को मान देता है ना। संगीता बीमार है ना, इसीलिए स्कूल नहीं गई, है ना, क्या है इसमें, क्यों है, कारण भी उसका प्रकट हो रहा है। संगीता बीमार है ना, कारणवाचक ये, इसीलिए स्कूल नहीं गई, इसलिए फिल करेंगे। गांव में स्कूल बना, गांव में स्कूल बना ताकि, उद्देश्य है, क्यों बना, गांव में स्कूल बना ताकि बच्चे पढ़ सकें ना, गांव में स्कूल बनने का उद्देश्य क्या है, ताकि बच्चे पढ़ सकें। तो हमें सेंटेंस पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि यहाँ किस समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा, गांव में स्कूल बना, उद्देश्यवाचक, तो उद्देश्यवाचक ताकि बच्चे पढ़ सकें, तो व्यधिकरण का उद्देश्यवाचक भेद है इसमें। ठीक है, तुम अच्छे लड़के हो, है ना, लेकिन तुम्हारा भाई बड़ा शैतान है। ठीक है, तो इस तरह हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की। कोष्टक में दिए गए उचित समुच्चय बोधक शब्दों से रिक्त स्थान भरिए ना, तो ये फर्स्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ आपको स्वयं करनी है। ठीक है, सेकंड है, निम्नलिखित शब्दों का उचित समुच्चय बोधक से मिलान कीजिए। तो जिस तरह हमने समानाधिकरण भी पढ़ा और व्याधिकरण भी पढ़ा, बहुत इजी है, तो आप इसको मैचअप्स करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों को छांट कर लिखिए। तो बस इसमें से आपको क्या लिखना है, समुच्चय बोधक शब्दों पर अंडरलाइन कर कर आपको सामने लिखना है ना। इसके बाद निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग स्वयं करेंगे। और समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप नोटबुक में करेंगे। तो आज का आपका वर्क है समुच्चय बोधक योजक अवयव लिखकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक्सरसाइज करनी है। इसको आप 1, 2, 3, 4 एक्सरसाइज मेंशन करेंगे। आज थोड़ा ज्यादा वर्क मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप, क्योंकि आपके समर ब्रेक भी आ रहे हैं, आप आराम से वर्क कीजिए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ना, चारों आप क्या करेंगे, नोटबुक में करेंगे और स्वयं कंप्लीट करेंगे। जो भी डाउट हो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसका टाइप विस्मयादि बोधक, क्योंकि आज हम अवयव को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, वाह क्या छक्का मारा, शाबाश सचिन आज शतक बनाना, ओह सहवाग रन आउट हो गए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, अरे भाई आज तो सचिन ने चौके छक्के की बारिश कर दी, है ना,
तो उपयुक्त वाक्यों में वाह, शाबाश, ओह, ना, हे प्रभु और अरे शब्द व्यक्ति के मन के भावों का बोध करा रहा है ना। अतः ये शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द हैं ना। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या करा रहे हैं? हमारे मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, तो ये विस्मयादि बोधक हैं। तो हम कह सकते हैं जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा तथा विस्मय, है ना, विस्मय नहीं आश्चर्य, है ना, विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, कुछ भी, शाबाश बेटी तुमने सर्वोत्तम अंक लाकर मेरा नाम रोशन कर दिया, है ना, खुश रहो, है ना, सुनो सबका मुंह मीठा करो, है ना। तो ये बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम क्या करते हैं, कभी कभी हर्ष में, शोक में, है ना, भय में, घृणा में, विस्मय में, इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो विस्मय बोधक अव्यय शब्दों का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे मन के आवेग में, है ना, अनायास मुंह से निकलकर भाव व्यक्त करते हैं, अनायास ही हमारे मुंह से, क्योंकि जो जैसा सेंटेंस होगा, जैसा होगा वैसा ही हमारे मुंह से क्या हो जाएगा, भाव प्रकट हो जाएगा। तो इन शब्दों को विस्मयादि बोधक चिन्ह, विराम चिन्ह तो हमने पढ़े थे, तब भी हमने इसको समझा था। तो इसका चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगता है। इन शब्दों में क्या है, इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इनको देख लेते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। ठीक है, भेद और उदाहरण। हर्ष बोधक, ठीक है, हर्ष में वाह कितना सुंदर चित्र है, आह नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है, ओहो ये हमारा घर होगा, है ना। फिर भय, शोक बोधक में हे राम इनको शांति देना, हाय बेचारा कितनी पीड़ा सह रहा है ना, ओह बड़ी दर्दनाक दुर्घटना है ना। भय बोधक में भागो प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं ना, बोलते हैं आप ऐसा, अरे यहाँ तो बड़ा खतरा है ना, बाप रे मेरी तो जान निकल गई ना। घृणा बोधक, छी छी कितनी मक्खियां हैं ना, थू कैसी गंदी बदबू आ रही है ना। विस्मय बोधक, ओह ना ये तो बहुत ऊंची इमारत है ना। कभी भी हमें विस्मय और आश्चर्य, अरे सुमन गाना भी गाती है ना, हमें किसी लड़की के बारे में पता चला तो हम कहेंगे अरे सुमन गाना भी गाती है, अरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, विस्मय बोधक ना। चेतावनी बोधक, सावधान सामने से बस आ रही है, या सावधान ना, हटो बच्चे होशियार ना। या फिर किसी को हम कह रहे हैं खबरदार, जो एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया, है ना, हम कहते हैं ना खबरदार, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों पीछे गंदगी है ना, चेतावनी दे रहे हैं उसको कि पीछे गंदगी है ना। इसी प्रकार आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद हमें मिल रहा है जियो, है ना, खुश रहो, चिरंजीवी, है ना, सुखी रहो। या किसी को भी हम संबोधन कर रहे हैं, है ना, अरे ओ हे प्रभु, है ना, अजी सुनो आदि, है ना, आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, स्वीकृति बोधक, स्वीकार बोधक, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा जी। तो इन सभी के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्येक विस्मयादि बोधक शब्द से तीव्र भावावेग की अभिव्यक्ति होती है, बहुत तेज भाव हमारे क्या होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं ना। तो तेज भाव अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए हम उसके सामने क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय आपने समझ लिए। इसके कौन कौन से टाइप हैं, इसके हर्ष बोधक, है ना, भय बोधक, विस्मय बोधक, आशीर्वाद बोधक, संबोधन, शोक बोधक, घृणा बोधक ना, चेतावनी बोधक, स्वीकृति बोधक। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं ना।
विस्मयादिबोधक शब्दों का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है ना। विस्मयादिबोधक शब्दों के साथ विस्मयादि चिन्ह लगता है, अवश्य लगेगा। बिना चिन्ह के विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। विस्मयादिबोधक शब्दों के साथ विस्मयादि चिन्ह लगता है ना। अधिकतर विस्मयादिबोधक वाक्यों के आरंभ में ही आ जाते हैं। बहुत सारे आप देख भी रहे हैं, अधिकतर का प्रयोग वाक्य के शुरू में ही हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने अव्यय प्रकरण को कंप्लीट कर लिया। हम एक बार दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अविकारी शब्द अव्यय पढ़े थे, है ना। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द, इसमें हमने इसकी परिभाषा, अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को हमने कंप्लीट कर लिया। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चारों टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, एक्सरसाइज कर ली। संबंध बोधक भी, है ना, जिन अवयव शब्दों के माध्यम से ना संबंध प्रकट चल रहा है, संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहा है, इसके भेद भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज हमने कर ली, आपने कर ली होगी। समुच्चय बोधक आज हमने पढ़ा ना। समुच्चय बोधक में समानाधिकरण और व्यधिकरण को आपने आज अच्छे से समझा, उनके चारों भेदों को समझा। ठीक है, और उसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको होमवर्क में दी है ना, तो आप इसको करेंगे। इसके बाद हमने विस्मयादिबोधक समझा कि जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा तथा विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अवयव कहा जाता है। ठीक है, इसके भेद भी हमने उदाहरण के साथ पढ़ लिए हैं। अब हम इसके एक्सरसाइज क्या करेंगे, आप स्वयं ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में आए विस्मयादिबोधक सही है तो सही और गलत है तो गलत का निशान लगाइए। ठीक है, उचित विस्मयादिबोधक शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिख रहे हैं और जो भी शब्द आपको उचित लग रहा है उसको उचित विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए, है ना। निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयादिबोधक शब्द किन मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं ये आपको लिखना है ना। निम्नलिखित देख रहे हैं आप, सावधान, है ना, तो कौन सा मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं, चेतावनी बोधक, है ना, सावधान। विस्मयादिबोधक शब्द किन मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है। विस्मयादिबोधक शब्द किसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो ये आपको आज संबंध बोधक की 4 एक्सरसाइज वर्क में मिली है ना। सेकंड को 1 मेंशन करके 1 2 3 4 लिखना है और विस्मयादिबोधक की भी आपको 4 एक्सरसाइज मिली है। ठीक है, आप आराम से छुट्टियों में इनको समझकर पूरा करेंगे ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा अव्यय प्रकरण पूरा होता है ना। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रकरण को पढ़ते हैं, जो भी हम देखते हैं कल क्या प्रकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।